सम्मान के साथ अन्नदा जी को आमंत्रित करती हूँ, जो 7 समुंदर पार से हमारे साथ इंडिया के इस जादूगर सम्मेलन में, मैजिक मैन के इस सम्मेलन में उपस्थित हुई है। और मैं आपके स्वागत में पहले परिचय से पहले 4 पंक्तियां पढ़ चूंगी, क्योंकि आज मेरी आपसे बात हुई थी तो मुझे आपके हौसले बड़े अच्छे लगे। तो न जाने कहाँ है मंजिल मेरी, अन्नदा जी को समर्पित, कि न जाने कहाँ है मंजिल मेरी, अभी तो सफर का इरादा किया है, नहीं हारूंगी कभी किसी से जिंदगी में, नहीं हारूंगी कभी किसी से जिंदगी में, किसी और से नहीं खुद से ही ये वादा किया है, किसी और से नहीं खुद से ही ये वादा किया है। बहुत बहुत स्वागत अन्नदा जी का। थैंक यू। और आपके परिचय में हाँ दिनेश जी बोलिए। मैं जरा सा बोलना हूँ, और मैं कोई पंक्तियां नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहना क्या चाहता हूँ वो मेरे भाव समझिएगा कि 7 समंदर पार से जो हमारे हिंद की बेटी 7 समंदर पार चली गई थी, वो वापस आज इस पटल पर जो आई है, भारत की शान है, भारत की शान है, हिंद की बेटी, अमेरिका की पहचान है, अमेरिका की पहचान है। अरे अनेक अलंकारों से अमेरिकी आन बान शान, हिंदी की बिंदी बनी बेटी है, हिंदी की बिंदी की बेटी है, साक्षात सरस्वती की प्रतिमूर्ति परिलक्षित होती है, साक्षात सरस्वती की प्रतिमूर्ति परिलक्षित होती है। आदरणीय आनंदा पाटनी अमेरिका से चलकर भारत माँ भारती के पटल पर काव्य यज्ञ में अपनी आहुति देने आती है, तब हमारी मनुहार पर हम सब करते हैं अभिनंदन इस्तकबाल है। आइए हमारी हिंद की बेटी। बहुत सुंदर स्वागत दिनेश जी, बहुत सुंदर आपने पढ़ा इनके स्वागत में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही ने बहुत प्यारा परिचय मेरा दिया है और मेरा हौसला और बढ़ाया है आपने। बिल्कुल स्वागत है। तो बहुत मैं खुश हूँ आपकी इस पटल पर आकर। तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि व्यंग पुरोधा और संस्मरणों के रथ के सारथी, आप समझ गए होंगे किसको कह रही हूँ। व्यंग पुरोधा संस्मरणों के रथ के सारथी तथा माँ कविता महायज्ञ के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी, मैजिक मैन नरेश चंद्र जोशी जी तथा सह निदेशिका नीता जोशी जी, आप सबकी बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इस विशाल महायज्ञ में आपने मुझे भी आहुति देने का सौभाग्य प्रदान किया। मैजिक मैन नरेश जोशी जी के विषय में कहना चाहूंगी कि वास्तव में उन्होंने अपना नाम सार्थक किया है, पूरे विश्व में अपना जादू दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी भाषी होते हुए उन्होंने हिंदी के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो मैं बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद दूंगी हमारी संचालक अनीता जी को, डॉक्टर ललकार जी को, जिन्होंने इतना सुंदर मेरा परिचय दिया। और लग रहा है कि प्रारंभ इतना अच्छा हो रहा है तो जरूर कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। मैं प्रयत्न करूंगी कि मैं आपकी जो कसौटी है उस पर मैं खरी उतरूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस इंट्रो में सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि कविता आपकी सबसे प्रिय विधा है। बिल्कुल। तो मुझे बहुत जान के अच्छा लगा कि इस काव्य पाठ में कविता सबसे प्रिय है, तो बहुत ही बढ़िया शानदार बात हो गई। नहीं, और वो मैंने भी एक चुनौती के रूप में स्वीकार की थी। किसी ने मुझसे कहा था कि कविता लिखना बहुत सरल है, तो मुझे ये लगा सबसे सरल है, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, बहुत ही सीमित शब्दों में कविता में आपको अपने भाव व्यक्त करने होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कसौटी पर खरी उतरती चलूं तो अच्छा ही है। बिल्कुल। और लेकिन एक बात, आपने तो इतना सुंदर परिचय दे दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपना संक्षेप में परिचय दूं। और इस पटल से मुझे ये अवसर मिल रहा है कि मैं अपने नाम का उच्चारण किस तरह करना है वो बता दूं। मैं स्वागत, मेरी कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जो मेरा नाम लेते हैं वे अत्यंत ही आदर भाव से, ममत्व से मेरा नाम लेते हैं और वो भावना मुझ तक पहुंचती है। तो मैं कह रही हूँ 4 लाइनें। हमने वैसे सही पुकारा अन्नदा जी, हमने सही पुकारा। हाँ, अनीता जी ने सही पुकारा, पर अब ललकार जी भी देखिए, अब
मेरे नाम की ललकार मुझे कैसे। आगे से ऐसे ही नाम लिखा हुआ मिला था ना, वो आपने सुधार दिया तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा आगे से ऐसे ही लिखा हुआ आया था। कोई बात नहीं, वो तो मैंने कहा ना कि भावना मुख्य बिल्कुल, होती है। भावना और अच्छी है। ललकार जी ने मुझे मेरे से जितनी बात की, मुझे लगा बहुत आदर और सम्मान दिया है उन्होंने। तो मैं शुक्रिया। 4 लाइन अपने परिचय के बारे में कह रही हूँ। जी, जी, अपने नाम अन्नदा के अनुरूप अन्न देती हूँ। अपने नाम अन्नदा के अनुरूप अन्न देती हूँ। वो किस प्रकार से? साहित्य की उर्वर धरा पर कविता कहानी हर विधा की फसल उगाती हूँ। साहित्य की उर्वर धरा पर कविता कहानी हर विधा की फसल उगाती हूँ। भावों संवेदनाओं के लहलहाते खेतों पर, भावनाओं संवेदनाओं के लहलहाते खेतों पर खिलखिलाती धूप और कभी छांव बन जाती हूँ। कभी अश्रुओं के जल में डुबोकर, कभी अश्रुओं के जल में डुबोकर उद्गारों को दिल से दिल तक पहुंचाती हूँ। तो बहुत सरल लिखती हूँ, और मैं इसीलिए सरल लिखती हूँ कि दूसरों के दिल तक मेरी बात पहुंच सके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर परिचय दिया आपका। बहुत धन्यवाद। आपने अवसर दिया मुझे परिचय देने का, इसके लिए धन्यवाद। और ललकार जी को इसका ज्यादा श्रेय जाता है। धन्यवाद आपका आशीष चाहिए बस। अरे वो तो देखिए, मैं अच्छा है कि उम्र में इतनी बड़ी हूँ कि आप सबको आराम से आशीर्वाद दे सकती हूँ, और कहीं भी होंगी तो भी आशीर्वाद तो आप तक हमें आपका आशीष शब्दों के अलावा, मन के अलावा, भावनाओं के अलावा अमेरिका बुला करके एक पल का खाना खिला के आशीष दीजिएगा। हम आपके बहुत बड़े एहसान होने हैं। अरे देखिए, अभी तो यहाँ आना जाना ही बंद है, लेकिन खैर मैं तो खुद 2 साल से यहाँ रुकी हूँ। मुझे सिंगापुर जाना था। खैर ये पर्सनल बातें हैं। तो चलिए अभिनंदन। बात शुरू करती हूँ कि जब दिल और दिमाग की बात आती है तो दिल की ही अधिक सुनती हूँ, इसलिए अधिकतर कविताओं में मन की बात करती हूँ। चलिए इसी बात पर मन से जुड़ी कविता सुनाती हूँ। शीर्षक है मेरा मन। मैं चलना चाहती हूँ, पर मेरा मन हिरण की तरह कुलाचे भरने लगता है। मैं चलना चाहती हूँ, पर मेरा मन हिरण की तरह कुलाचे भरने लगता है और चाहने लगता है खुला जंगल, हरा भरा जंगल। मैं ठहरना चाहती हूँ, पर मेरा मन पंछी की तरह उड़ने लगता है और चाहने लगता है खुला आकाश, अनंत असीम आकाश। बहुत सुंदर। सब कहते हैं मन को रोको, सब कहते हैं मन को रोको, सब कहते हैं मन को टोको। चाह कर भी नहीं रोक पाती मैं, चाह कर भी नहीं टोक पाती मैं। सब कहते हैं मन को रोको, सब कहते हैं मन को टोको। चाह कर भी नहीं रोक पाती हूँ मैं, चाह कर भी नहीं टोक पाती हूँ मैं। क्योंकि मेरा मन वो हिरन है जो जानता है उन्मुक्तता का अर्थ। क्योंकि मेरा मन वो हिरन है जो जानता है उन्मुक्तता का अर्थ। क्योंकि मेरा मन पंछी है जो जानता है स्वाधीनता का अर्थ। तो क्या बात है, बहुत सुंदर। मतलब हमारे मन की बात कह दी, ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा मैं मन की ही बात करती हूँ। तो और आप दोनों ही मन की बात करोगी तो आज भारत की प्रधानमंत्री आप ही बनोगी। हमारे यहाँ मन की बात करने वाला प्रधानमंत्री बनते हैं। सुनिए, मुझे नहीं बनना प्रधानमंत्री, मुझे राजनीति में जाना ही नहीं है। मुझे राजनीति, हमारी अन्ना जी बन जाएगी मन की बात करके। नहीं, मुझे भी राजनीति पसंद है। हमारी राशि एक ही है, आपने ध्यान दिया हो तो मुझे भी राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, तो आपने बताया कि मैं अमेरिका में हूँ काफी समय से, और विदेश में ही रह रही हूँ, कभी सिंगापुर कभी अमेरिका। तो मेरे जीवन का चौथाई हिस्सा भारत में बीता है। सोचिए कि शुरू का चौथाई जीवन भारत में बीता है, पर मेरा सदा दृढ़ विश्वास ये रहा है कि जाहि विधि राखे रामा तही विधि रहिए। जीवन में अनेक परिवर्तन आए, पर हर विषम परिस्थिति में इस दृष्टिकोण ने ही मुझे हर चीज से सामंजस्य करना सिखाया। भले कहीं भी रहूं, अपनी देश से जुड़ी रहती हूँ और भारतीय नारी होने पर गर्व अनुभव करती हूँ। क्या बात। तो अधिक कुछ न कहकर अपनी रचना के माध्यम से आप अपने मन के भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। तो सुनिएगा कि
अब उम्र की सांदे बेला में आ बसी हूँ विदेश में, मन में लिए बिना पूर्वाग्रह और कोई उलझन, सब कुछ छोड़ा ही हूँ, बस साथ आया है मेरा मन और मेरा वतन। क्या बात है, क्या वाह 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 वाह। ये मन ही तो है जो बार बार खींच ले जाता है, वतन की पावन माटी की पल पल याद दिलाता है। गर्व हमें होता है कि भारत देश हमारा है, मंदिर सा देवालय सा ये देश हमारा है। इसकी चौखट पर है माँ की असीम ममता, वात्सल्य पिता का और संबंधों की अटूट संपदा। इसी भारत भूमि ने रत्न दिए अनमोल हमें, बापू जैसे राष्ट्रपिता, महावीर, बुद्ध और गुरु नानक, धीर गंभीर पुरुष, महापुरुष, सत्य अहिंसा के उपासक, शांति और मानव मूल्यों के संस्थापक, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना के पोषक, समूचे विश्व में अपनत्व के पाठ के उद्घोषक, वीरों की शौर्य गाथाओं से है इतिहास भरा, देश की खातिर जिन्होंने सर्वस्व बलिदान किया। ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और ललित कला हर क्षेत्र में भारत ने विश्व में नाम किया है। प्रेम, आदर, सम्मान, सहिष्णुता, सौहार्द के भाव का सदा भारत ने अनुमोदन किया है। देश हमारी है अनमोहक धरोहर, देश हमारी है अनमोल धरोहर, संभाल रखें पास अपने सहेज कर, किसी तीर्थ से कम नहीं है मातृभूमि हमारी, इसके चरणों की धूल लगा अपने भाल पर, करते रहे हम सदा हृदय से उसका वंदन, मन में सदा बसा कर इसकी प्यारी मूरत, रहे जहां भी कभी न भूलें इसकी सूरत। है मेरा भी ये संकल्प, है मेरा भी ये संकल्प, यहाँ विदेश में भारतीयता की मशाल जलाऊंगी, भारत की पावन मिट्टी की सुगंध चहुओर फैलाऊंगी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने। बहुत सुंदर। देशभक्ति, विदेश में रहते हुए भी अपनी देशभक्ति को निभाना, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने रामचरितमानस में तुलसीदास जी का दोहा पढ़ा होगा कि आवत ही हर्षे नहीं, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, कंचन बरसे मेघ। तो जब मैंने ये दोहा पढ़ा तो मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ दोहा लिखूं, दोहे लिखूं। स्वागत है। और मैंने प्रयत्न किया है, देखिए, पर थोड़ी उनसे उल्टी बात कही है, क्योंकि आज का समय वो समय नहीं है जब तुलसीदास जी ने ये बात की। बिल्कुल बदल गया, समय बदल गया। तो उसी पर है कि नेह और उल्लास की बंद करो अब बात, नेह और उल्लास की बंद करो अब बात, मन मरुथल हो गए, मन मरुथल अब हो गए, नैना सूखे पात। क्या बात है, क्या बात है। अब ये कोरोना का कहर देखिए कि आवक जावक छोड़ दें, आवक जावक छोड़ दें, घर सोए मुंह ढांक, कर्म फिर से बोलती हूँ, आवक जावक छोड़ दें, घर सोए मुंह ढांक, हर्ष नेह को ढूंढिए अपने अंदर झांक। क्या बात है, क्या। अब नेकी में नहीं, अब नेकी में है नहीं तनिक हमें विश्वास, कर्म करें दिन रात बस बिना फलों की आस। तेरा मेरा कर हुई, तेरा मेरा कर हुई इस जीवन की शाम, हाथ लगा कुछ भी नहीं, खेला हुआ तमाम। मंदिर करते दान सब, ये भगवान से सौदेबाजी करते हैं, मंदिर करते दान सब, स्वार्थ सिद्ध हो जाए, प्रभु प्रसन्न जो हो गए, भूलेगा व्यवसाय। सुंदर तन को चाहिए ऊपरी ताम झाम, मन को सुंदर कीजिए लगे ना कोई दाम। क्या बात, क्या बात। और अहम के मन को सुंदर कीजिए, के बीच में, अहम के बीच में छिड़ी जोर की जंग, अहम के बीच में छिड़ी जोर की जंग, हाथ मलते रह गए, गया ना कुछ भी संग। ईर्ष्या देश मद को उठा, बस अंतिम दो हैं, ईर्ष्या देश मद को उठा, रख दो ऊपर ताक, मन निर्मल हो जाएगा, प्रेम उठेगा जाग। क्या बात है, क्या। अब जिस पे मैं कह रही हूँ वो आप सुनेंगे तो आपको भी थोड़ी हंसी आएगी कि बिना बुलाए आ गए, बिना बुलाए आ गए, करे ना प्रस्थान, मन ही मन में कोसिए, बस है यही निदान। वाह 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 वाह। तो ये प्रदीप जी आपको लिख रहे हैं, बहुत सुंदर है आपकी रचना है प्रदीप जी। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी।
तो मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस समय रात के अगर जगकर कोई भी लोग मुझसे जुड़े हैं तो मैं तो वैसे ही उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आभार है, तो बिल्कुल धन्यवाद सही। तो आपको। हम आपके दर्शन के लिए जगे हुए हैं, आपका आशीष और दर्शन पाने के लिए जगे हुए हैं हम लोग, क्योंकि आप बहुत दूर से हमारे साथ जुड़ी हुई हो, बहुत मन से जुड़ी हो और वतन परस्ती में जुड़ी हुई हो, आपको हिंदी की वो आन बान के लिए जुड़ी हो आप। जी जी ललकार जी, मैं बहुत देसी हूँ। देखिए ऊपरी परिवर्तन तो आते हैं समय के साथ, लेकिन मैं बहुत जरूरी है। तो चलिए बहुत खूब। अब मैं आगे अपनी बात बढ़ाती हूँ कि कविता के इस महायज्ञ में हिंदी भाषा की बात ना हो तो इस यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी। हिंदी हमारी शीर्ष भाषा है, पर कुछ दिग्भ्रमित लोगों ने के कारण अपने ही देश में हिंदी की जो स्थिति है वो बहुत दुखद है। दूसरों पर दोषारोपण करने से क्या फायदा। हमें स्वयं को हिंदी के प्रति उदासीनता और हीन भावना को दूर करने का प्रयास करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रस्तुत है ये मेरी रचना, हिंदी है हम। मैंने थोड़ा प्रहार किया है ऐसे लोगों पर, तो इस कविता में आपके सामने रख रही हूँ। हिंदी है हम, जाने किसने बहका दिया, यदि हिंदी में बात करोगे तो गवार कहलाओगे, इंग्लिश बोलोगे तो आधुनिक कहलाओगे। तुम भी बहकावे में आ गए, हेटी समझने लगे हिंदी बोलने में, शान समझने लगे अंग्रेजी में गिटपिट करने में। ये हमेशा कहा जाता है कि अंग्रेजी में क्यों गिटपिट कर रहे हो। शान समझने लगे अंग्रेजी में गिटपिट करने में, और समझने लगे स्वयं को सभ्य और सुसंस्कृत। जिसने कहा वो महामूर्ख था, पल पर तुम्हारा अपना विवेक कहाँ था। जिसने कहा वो महामूर्ख था, पर तुम्हारा अपना विवेक कहाँ था। पल भर में छोड़ माँ का आंचल, थाम लिया अन्य किसी का आंचल। क्या बात है, बहुत सुंदर। हर्ज नहीं, आदर दो, सम्मान करो दूसरों का, पर अपनी भाषा को भी तो कम मत आंको किसी से। तो पर अपनी भाषा को भी किसी से कम मत आंको। ध्यान से पढ़ो हिंदी का इतिहास, तब जानोगे हिंदी है कितनी खास। ये वो माँ है जिसकी गोदी में खेले बिहारी केशव भूषण जैसे रीतिवाद कवि, सूर तुलसी कबीर नानक जैसे संत कवि, प्रसाद महादेवी पंत निराला जैसे छहवाद कवि, नीरज की रुबाई, बच्चन की मधुशाला, मिले सभी विरासत में हिंदी को समृद्ध बनाया। ऐसी धनाढ़ हिंदी भाषा को माँ कहने में क्यों शर्मिंदा होते हो भाई। नमस्कार कंचन जी, मैं कंचन जी को देख रही हूँ। ऐसी धनाढ़ हिंदी भाषा को माँ कहने में क्यों शर्मिंदा होते हो भाई। गर्व करो कि लोकप्रिय है हिंदी, विदेश में डंका अपना बजा रही है समूचे विश्व में। देख लीजिए आज आपके सामने हिंदी। विडंबना है अपने देश में, हमें इसकी दशा संवारनी होगी। बनी रहे ये शीर्ष पर कोशिश निरंतर करनी होगी। संस्कारित करना होगा नई पीढ़ी को, मन से अपना कर वे आदर दें हिंदी को। समझें हिंदी से है अस्तित्व हमारा, हिंदी से है अभिमान हमारा, हिंदी है अभिमान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, बस गूंजता रहे यह नारा। तो ये हिंदी के प्रति जो बहुत सुंदर वो मैंने व्यक्त किया आपसे। सब भाषाओं का विकास हो, लेकिन हमारी हिंदी आहत नहीं होनी चाहिए। ये किसी ने नहीं कहा कि आप मत पढ़ें दूसरी भाषाएं, जरूर पढ़िए, बल्कि मैं तो खुद स्वयं बहुभाषी होना चाहती हूँ, लेकिन हिंदी हमेशा, लेकिन हमारी हिंदी आहत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो उसको हीन दृष्टि से नहीं देखा जाए कि जो लोग हिंदी में बोल रहे हैं वो अपने आप को कमतर आंके। बिल्कुल बहुत सुंदर। तो अब मैं थोड़ा रंग परिवर्तन कर रही हूँ। ये स्वागत। प्रकृति के रंग निराले हैं, कहीं मेरा कान का वो गिर रहा है, कोई बात नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा। ऐसा भी होता है कभी कभी। आप ऐसे भी सुंदर लग रही हैं। अरे ये मत कहिए। ये तो देखिए आप सब इतने खूबसूरत हैं, और देखिए मन की सुंदरता खास होती है, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, सभी बहुत सुंदर हैं। तो प्रकृति के रंग निराले हैं, कहीं हरियाली तो कहीं सूखा। उसी तरह जीवन के भी विभिन्न रंग हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। देखिए मैं रंग परिवर्तन कर रही हूँ। ये जिस तरह हरा भरा पेड़ पतझड़ में ठूट रह जाता है, उसी तरह
शरीर भी बुढ़ापे में जर्जर हो जाता है। उस समय प्रकृति उस ठूंठ पेड़ के माध्यम से हमारा मनोबल कैसे बढ़ाती है, मैं इन पंक्तियों में बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ मैं अमेरिका में जहाँ हूँ, मेरी खिड़की के सामने एक ऐसा ही पेड़ है जो हरा भरा था और अब ठूंठ में परिवर्तित हुआ पतझड़ में। तो देखिए वो मुझसे क्या कह रहा है, और मैंने शीर्षक दिया इस कविता का, मेरा हमसाया। खिड़की से बाहर खड़ा ठूंठ रोज मुझे क्यों लगता है ऐसे, बुला रहा हो मुझको जैसे, अच्छा। कह रहा हो मुझको जैसे हम तुम है एक जैसे। अच्छा। निगाह डाली ऊपर से नीचे उस पर, धब्बे पड़ी उसकी ढीली खुरदरी छाल पर। मैंने आईने में देखा फिर अपने अक्स को, मैंने आईने में देखा फिर अपने अक्स को, अपनी रूखी खाल पर पड़े धब्बों को, सूखी त्वचा पर पड़ी झुर्रियों को। अरे अरे हाँ, पाया उसके जैसी मैंने अपने को। जिस तरह से वो उसका रूप परिवर्तन है, वो बोला मत हो उदास, अभी अपनी बात बताता हूँ मैं। नन्हा सा था प्यार से सिंचित बड़ा हुआ मैं, ताजे मुलायम पत्तों से भरा हुआ था मैं, फूल थे और फलों से लदा हुआ था मैं। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगी जरूर कि कंचन जी लिख रही है कि झुमका गिरा रे। बिल्कुल बिल्कुल, कंचन वाह लता वाह पांडे वाह, जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत सुंदर कवित्री। और मैं जानती एक हूँ उनको, अर्चना मिश्रा जी भी हमारे साथ अभी बनी हुई है। अच्छा, आप बहुत सभी का धन्यवाद अर्चना स्वागत जी, है। मुझे खुशी है कि कंचन जी बहुत ध्यान से देख रहे हैं आप, ये तो अच्छा लगा हमको। और बहुत अर्चना सटीक जी, उन्होंने टिप्पणी की है, मेरा मन हाँ, गदगद हो गया। गिरा रे। वो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, चलो तो यहाँ अमेरिका काफी ये नहीं अमेरिका दिवस के बाजार में नहीं, ये तो हो सकता है ये झुमका भी झुमका उस आहुति में जाना चाहता। हाँ, झुमका तो अच्छा, बरेली के तो बाजार में चलिए ही गिरेगा। जी, वो गाना स्वागत है। बदल नहीं सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, और उसको बहुत बदल नहीं सुंदर है सकते हो जो। हाँ, अमित सिंह जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। अमित सिंह उसमें जी जुड़े हुए हैं, वो भी लिख रहे हैं बहुत सुंदर। मैं आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं मुझे आपके बहुत साथ। धन्यवाद दे रही हूँ मैं सबको। मुझे आश्चर्य है कि इतनी देर तक जगकर सब मुझे सुन रहे हैं। तो चलिए, तो अब मैं फिर से कहती हूँ कि वो बोला मत हो उदास, अपनी बात बताता हूँ मैं। नन्हा सा था प्यार से सिंचित बड़ा हुआ मैं, ताजे मुलायम पत्तों से भरा हुआ था मैं, फूल थे और फलों से लदा हुआ था मैं सुना चुकी हूँ इसलिए जल्दी पढ़ रही हूँ। बिल्कुल यौवन की स्थिति है। हाँ, मजबूत डालियों से तना हुआ था मैं, बिल्कुल। अभी भी मनोबल नहीं टूटा है मेरा, अच्छा। प्रकृति के सौंदर्य का अनुपम रूप है मेरा। देखिए कहीं हताश नहीं है वो, तो उसी तरह मुझे कह रहा है, ठीक वैसे ही जन्म लिया तुमने वात्सल्य की गोदी में पलकर, शैशव में रूप सलोना पाया तुमने, यौवन लाया तन पर आभा, फूल खिले और महकी बगिया, सृष्टि की अनुपम प्रीति हो तुम भी। ये उसने मेरी हिम्मत बंधाई ये कह करके। बिल्कुल। काल चक्र से कोई नहीं बच पाया है, खोना पड़ता है बहुत कुछ जो पाया है, ऊपरी परिवर्तन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, है मजबूत जड़ें तो डटकर खड़े रह पाएंगे। मौत आ गई तो मुझे अफसोस ना होगा, मौत आ गई तो मुझे अफसोस ना होगा, मेरा तन फिर भी काम बहुत आएगा, मेरा तन फिर भी काम बहुत आएगा, ईंधन फर्नीचर से शोभित होकर हो हर घर होगा, ईंधन फर्नीचर से शोभित हर घर होगा, मेरे बीजों से मेरा वंश बढ़ेगा। ठीक उसी तरह, देखिए कितना सुंदर तरीके से वो समझा रहा है। ठीक उसी तरह मजबूती से खड़ी रहो, ठीक उसी तरह मजबूती से खड़ी रहो, शिक्षा संस्कार के जो बीज बोए हैं तुमने, आने वाली पीढ़ी अवश्य सींचेगी उनको, उनमें अस्तित्व तुम्हारा दिखेगा उनको, उनमें अस्तित्व तुम्हारा दिखेगा उनको। तो फिर चलो उठो सजो संवर जाओ, चलो उठो सजो संवर जाओ। खड़ी हुई पास जा पहुंची उस ठूंठ के, एक ही फूल खिला था डाली पर उसके, तोड़ लिया तरु का इशारा पाकर झट से, बाल संवार जब जूड़े में मैंने उसे लगाया, फूल देख बालों में वो मंद मंद मुस्काया। अब वो ठूंठ नहीं, ये देख रहे हैं ना फूल, वो बाल संवार जब जूड़े में मैंने उसे लगाया,
फूल देख बालों में वो मंद मंद मुस्काया, अब वो ठूंठ नहीं मित्र है मेरा हमसाया। तो ये मेरी कविता थी। प्रकृति भी एक गुरु का कार्य करती है और उसने इतना अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। विधि शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है बहुत अद्भुत और यौवन का श्रृंगार बहुत सुंदर। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो ठूंठ की स्थिति है, ये कुछ लोगों ने ऐसी बुढ़ापे में स्थिति बना दी, इसलिए निराशा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए किसी कवि की पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि वृक्ष बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, वृक्ष बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, लगा रहने दो, सही छाया तो देगा तुमको, फल न देगा न सही, छाया तो देगा तुमको। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां आपने पढ़ी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुशी है कि उस मेरे ठूंठ ने भी मुझे कुछ ना कुछ संदेश दिया। और देखिए फूल बालों में लगाकर मैं आ गई। वो मैं ही देख रही थी कि वो सौंदर्य भी नजर आ रहा है आपका। तो फूलों को भी सजा के लगाया हुआ है। तो अच्छा, मैं आगे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने श्रृंगार पर गीत कभी नहीं लिखा, पता नहीं क्यों संकोच करती रही। शायद जिस उम्र में लिखना चाहिए आपने बड़ा सुंदर किया है, तब एक गीत भी बनता है। अरे सुनिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरा इतना मन बढ़ा रहे हैं। तो नहीं, आप मैंने प्यारी है। बहुत धन्यवाद, ये तो भगवान की मेहरबानी है बहुत। क्योंकि मैं तो आपसे कभी पहले नाम भी नहीं सुना था मैंने। जब आज आपसे बात हुई और मैं टाइम नहीं दे पाई आपको, उसका भी मुझे बड़ा दुख हुआ। अरे नहीं, आज हमारे पर्यूषण आप दोनों की बातों से ये लग रहा है कि उस वक्त का क्या हुआ होगा जब आपने कहर डाया होगा। वक्त का क्या हुआ होगा। अरे अच्छा, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो ये गीत सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। देखिए, वैसे तो मैं चाहती थी कि मैं गीत है तो गाकर सुनाऊं, लेकिन मेरा गला वैसे भी भगवान की दया से ऐसा ही है। और अभी तो कैसा भी गाइए, लेकिन कैसा भी गाइए, मैं गा तो नहीं पाऊंगी। पर अभी क्या है कि मौसम ने थोड़ा और असर किया है, थोड़ा यहाँ पर जैसा आपको अच्छा लगे, तो मैं नहीं गा पाऊंगी। बिल्कुल स्वागत है, आप तो शुरू कर रही हूँ कि चलो कुछ गुनगुनाते हुए, चलो कुछ गुनगुनाते हुए हम चलते चले, सफर में हम राही बन बस चलते चले, यूं ही मिल जाएगी मंजिल बस चलते चले। अच्छा, मैं नहीं गाने का प्रयास कर रही थी पर नहीं गा पाऊंगी। जो चीज गाने में अपन गाते हैं उसको बोलना भी कठिन हो जाता है वापस। कोई बात नहीं। तो हाँ, शायद इजहार और अच्छा हो सकता था। करें हम प्यार का इजहार, देखिए करें हम प्यार का इजहार होठों से, सुरा पीते रहें आंखों से, मदहोश होकर झूमते बस बहकते चले, चलो कुछ गुनगुनाते हुए हम चलते चले, हाथ लेकर हाथ तुम्हारा अपने हाथों में, भर लूं कसके तुम्हें अपने आगोश में, पाकर बाहों का सहारा बस बढ़ते चले, चलो कुछ गुनगुनाते हुए चलते चले, स्पर्श से तुम्हारे जंकृत हो उठा तन बदन, स्पर्श से तुम्हारे, विद्या सिन्हा जी में देख रही थी आप, स्पर्श से तुम्हारे जंकृत हो उठा तन बदन, कलियां चटकी खिल उठे फूल मन ही मन, सुगंधित सुवासित हो बस महकते चलते चले, चलो कुछ गुनगुनाते हुए हम चलते चले। एक दृश्य उपस्थित हो गया है हमारे सामने। जी, वही मेरा बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर। कहीं दूर से देख मिलते धरा और गगन को, कहीं दूर से देख मिलते धरा और गगन को, हम भी कस मसाए दो तन एक प्राण हो जाने को। क्या बात है, क्या बात है। समर्पण भाव से क्षितिज तक बस चलते चले, समर्पण भाव से क्षितिज तक चलते चले, चलो कुछ गुनगुनाते हुए चलते चले। अंतिम है गाते गुनगुनाते मस्ती में सफर ये कैसे कट गया, पथ भी सरल होकर सुरम्य सा बन गया, मन मयूर की तरह हम बस नृत्य करते चले, चलो कुछ गुनगुनाते हुए हम चलते चले। तो ये बहुत सुंदर श्रृंगार का पहली बार मैंने प्रयत्न किया लिखने का। अर्चना मिश्रा जी लिख रही है, वाह सही कह रहे हैं संचालक जी। कंचन लता पांडे जी आपके लिए बहुत आइसक्रीम भेज रही है, क्या है वो? नहीं, वो बहुत बढ़िया तरीके से बजा रही है वो।
और अर्चना मिश्रा जी। जी, और बेहद खूबसूरत जी सिन्हा आप सब, जी। बेहद खूबसूरत आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं, मन से भी और ऊपर से भी। तो मैं बहुत खुश हूँ ये देख करके। अच्छा, चंद बिल्कुल शेर, समय जल्दी जल्दी जा रहा है, तो बिल्कुल, आप पढ़िए फटाफट। चंद शेर आपके सामने रख रही हूँ, और ये मेरे प्रिय स्वागत। शेर हैं। आंखों आंखों ने जो पढ़ा, आंखों आंखों ने जो पढ़ा, वो जुबान ना कह पाई। क्या बात। आंखों ने जो पढ़ा, वो जुबान ना वो कह सुन- पाई। बिना कहे ये कह गई, बिना कहे ये कह गई, वो कह के भी न कह पाई। नके पाई, क्या बात है, वाह वाह। बिना जताए, बिना जताए जो समझ जाते थे, वो तुम थे। बिना जताए जो समझ जाते थे, वो तुम वो थे। तुम थे। अब नहीं समझते तो तुम वो नहीं जो तुम थे। तो क्या बात है। हर बात तुम्हारी मानी, हर बात तुम्हारी मानी, प्यार की हद थी, मेरी एक भी ना मानी, ये अहम की जिद थी। क्या बात है, बिल्कुल यही होता है। जी, चट्टान पर फूल खिलाने की जुर्रत की है मैंने, चट्टान अच्छा, पर फूल खिलाने की जुर्रत की है मैंने, प्यार की गर्मी से चट्टान पिघलते देखी है मैंने। क्या बात है, क्या और बात है। तुम गुमशुदा थे तो याद बहुत आते रहे, पास ना होते हुए भी पास आते रहे, और क्या पास आते रहे। बात है, तो ये, बहुत सुंदर। अच्छा, अभी पास ना देखिए, होते भी पास अभी आते रहे, अभी बहुत अभी देखिए, उम्र की बात चल रही थी, तो मुझे एक शायर की कुछ 4 लाइनें याद आ गई। तो किसी शायर ने कहा कि उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है, उम्र का बढ़ना दस्तूरे जहां है, महसूस ना करे तो बढ़ती कहाँ है। बढ़ती कहाँ है। उम्र को उम्र को उम्र को रोकना है, उम्र को रोकना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, घुटने चले या ना चले चले, या न चले, मन 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 को उड़ता चला परिंदा रखिए, मन रखिए, उड़ता बहुत परिंदा सुंदर, रखिए। बहुत बढ़िया। तो बहुत धन्यवाद। ये तो उन शायर की तारीफ है। हाँ अच्छा, हाँ, सुना हुआ है, हमने सुनी हाँ, हुई है ये। और देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों के कहने में आ जाता है कि भाई, अरे अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारी उम्र हो गई है। हाँ भाई, उम्र हो तो गई है, लेकिन मन तो अपनी जगह है। तो बिल्कुल। तो और आपके वहाँ अमेरिका में तो कहते नहीं होंगे, भारत में तो बहुत कहते हैं, बहुत ज्यादा। जी हम बिल्कुल, लोग हम लोग जरा से भी शैतानी करते हैं, अरे तुम इस उम्र में ये शोभा हाँ, नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे इसमें तो उम्र को तो हाशिए में रखते हैं और मन को उच्छृंखल हमेशा रखते हैं। हम भारत के हो जाते हैं, वही ये तो कह मन करके इतराते हैं। तो मन उड़ता पर, हम ये कह करके इतराते हैं कि हम भारतवासी हैं, और मन बस परिंदे हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल तो सुनिए, तो जब लोग मुझे कहते हैं कि उम्र हो गई, तो मैं खींच कर उनको क्या जवाब देती हूँ, ये मेरी इस कविता में है। स्वागत, किसने कहा, इसका शीर्षक भी है, किसने कहा। किसने स्वागत। कहा, किसने कहा मैं बड़ी हो गई, मैं तो अभी भी छोटी बच्ची हूँ। किसने कहा मैं बड़ी हो गई, मैं तो अभी भी छोटी बच्ची हूँ। 2 चोटियां बांधे और बालों में रिबन के फूल, देखती हूँ बच्चियों को जब जाते स्कूल, तो मैं ही होती वाह हूँ, तो मैं ही तो होती हूँ उनके साथ, पीठ पर भारी बस्ता लादे हुए। क्या। वाह। किसने कहा मैं बड़ी हो गई, वो कौन है जो बारिश में उछल उछल कर नहाती हुई, छोटी छोटी कागज की नाव बना पानी में तैरा रही होती है। छोटी छोटी नाव वाह। कागज की बना पानी में तैरा रही होती है। अरे हाँ, वो मैं ही तो हूँ वहां, अरे वो मैं ही तो हूँ वहां, छप्पा की छई गाते हुए, छप्पा की छई गाते क्या हुए, कहना, और क्या कहना। पैरों से छप छप कर नाचती हुई। किसने कहा मैं बड़ी हो गई, किसने कहा मैं बड़ी हो गई, वो देखो सहेलियों के संग अटखेलियां करती हुई, बात बात पर झगड़ती हुई, बार बार कट्टी करती हुई, मुंह कभी मुंह फुलाकर, कभी खिलखिलाती हुई, मैं ही तो हूँ आंगन में बैठ गिट्टे खेलती हुई। हम लोग गिट्टे खेलते थे बचपन में, तो मैं ही तो हूँ आंगन में बैठ गिट्टे खेलती हुई। किसने बिल्कुल। कहा कि मैं बड़ी हो गई, मैं हो ही नहीं सकती। किसने कहा कि मैं बड़ी, मैं उन लोगों को जवाब दिए चली जा रही हूँ। किसने कहा कि मैं बड़ी हो गई, मैं हो ही नहीं सकती। अपने बच्चों के बीच खेलती कूदती हूँ तो अपने बचपन को पाती हूँ, बिल्कुल। स्वयं बच्ची बन जाती हूँ। वही बच्ची मेरे दिल के अंदर जमी बैठी है गहरे घुसकर। ये बच्ची बड़ा नहीं होने देती मुझको, उम्र का एहसास नहीं खोने देती मुझको,
उदास होती हूँ तो गुदगुदी मचाने लगती है, हंसती हूँ तो खिलखिलाने लगती है। गुजरे हुए सालों को पास नहीं फटकने देती, आने वाले सालों को उम्र में जुड़ने नहीं देती। इसीलिए तो मैं कभी बड़ी नहीं होंगी, बच्ची थी, बच्ची हूँ, बच्ची ही और बच्ची बच्ची ही रहूंगी। रहूंगी। और फिर एक दिन मौत की गोद में सिर रख हमेशा की नींद सो जाऊंगी। तो क्या बात है, बहुत जीवन की बहुत सच्चाई। खूब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत। आप कृपया मुझे जरूर बताएं कि समय कितना है, तो मैं थोड़ा 8 मिनट और है आपके पास, आराम से आप सुना सकते हैं 8 मिनट। और आप आपके 8 मिनट में मात्र आधा मिनट में लेकर के आपके सम्मान में कहना चाहता हूँ कि अन्नदा जी आप जो ना होते, अन्नदा जी आप जो ना होते, इस पटल पर ना आते, तो हमको गीत गजल कौन सुनाता, अरे हमको गीत गजल कौन सुनाते। और आप जो ना होते हमको गीत गजल कौन सुनाते। आपके इन नाजुक होठों को अन्ना जी कमल कैसे कहते, आपके इन नाजुक होठों को अन्ना जी कमल कैसे कहते। अरे करिश्मा है ये तो, करिश्मा है तो, करिश्मा है ये तो, सुनिए करिश्मा है ये तो नवल नरेश जी का, जो महाभारत भारत भू के वंदन पर आप इस कवि यज्ञ में आहुतियां कैसे देते। आइए, बहुत बहुत स्वागत दिनेश आप जी, इस कवि बहुत यज्ञ में बढ़िया आहुति दिनेश जी। बहुत सुंदर, दिनेश जी, वाह जी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, सुपर दिनेश बहुत जी, सुंदर। सुंदर, बहुत और सुंदर। मुझे तो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, तो मैं खुश हो ही जाऊं पहली बार अपने होठों के लिए ये विशेषण सुन। तो चलती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा, अब वो आप जब ठूठ कह रहे थे तभी हमको लग रहा था ठूठ तो है ही नहीं। अरे भाई टूटे। चलिए अभी चलिए मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिए। अब मैं एक वैसे मेरी दूसरी कविता थी, मैंने एक चोरी भी की हुई है, लम्हों से लम्हों को छुड़ाया था, पर अभी वो नहीं सुना रही। मैं एक आपको बहुत मीठी सी बड़ी अच्छी सी ये कविता है, और क्योंकि मेरे देश की मिट्टी से जुड़ी है तो मुझे अच्छी लगती है। कि देखिए, स्वागत है, बहुत खूब। कुछ समय पहले मुझे एक गांव में जाने का अवसर मिला। बिल्कुल एकदम अपरिचित अनजाने लोगों की खातिरदारी और आत्मीयता देखकर, भारत में जहाँ भारत में मैं नागदा में 40 वर्ष रही हूँ, मध्य प्रदेश में। ओह, तो वहाँ जी जी, वहाँ के गांव में मुझे समाज सेवा करने का मौका मिला था। तो मैं गांव में जाती थी, समाज के लोगों को देखती थी। हमने बहुत उन लोगों के लिए, मैं क्या कहूँ, किया तो क्या किया, लेकिन अपलांग दिव्यांग लोगों को, बच्चों को पोलियो की वो डोज पिलवाना, और कमरा नहीं था तो कमरा बनवाया, बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी भिजवाई। जो मास्टर जी थे बेचारे, उनके बैठने के लिए कुर्सी नहीं थी, और उनके दांत नहीं थे, वो दांत भी लगवाए हमने उनके। तो ये सब छोटे छोटे काम किए, लेकिन बहुत संतोष है। नहीं, लेकिन छोटे छोटे कामों में से ही बात बड़ी होती है ना। बात काम तो छोटे ही होते हैं, वही करने वाला हो तब तो वो हैसियत बड़े उनकी। जी, तो इसलिए मैंने दूसरी कविता छोड़ के मैं ये सुना रही हूँ। और इस गांव को मैंने कहा है धरती का स्वर्ग। कच्ची सड़क पर बने हुए कच्चे घर, और किसी घर से निकलकर आई सौंधी सी खुशबू होकर मुखर। हम जब जाते थे तो देखते थे। जा पहुंची सूंघते सूंघते रोक ना सकी, जा पहुंची सूंघते सूंघते रोक ना सकी। सांकल खटखटाई घर के दरवाजे की, अंदर से आवाज ही आई, आ जाओ जो कोई भी हो भाई। अंदर से आवाज ही आई कि आ जाओ जो कोई भी हो भाई। लिपा हुआ घर था मिट्टी गोबर से, जल रहा था चूल्हा गोबर के कंडों से। घेरा बना बैठे थे कुछ लोग बड़े छोटे दरी पर। घेरा बना बैठे थे कुछ बड़े छोटे दरी पर। कांसे की थाली में पैर का अंगूठा लगाकर रोक रहे थे दाल को इधर उधर बहने से। ये मैंने समय देखा है अपनी नानी के घर में। हम जब बैठते थे तो नानी का बड़ा छुआछूत का बड़ा चक्कर था, तो एक लाइन खींच देती थी अपने रसोई के चूल्हे के बाहर, और हम उसके बाहर बैठते थे। और वो 10-15 कटोरियों का चक्कर नहीं होता था, दाल तो सीधे ही थाली में आती थी, और हम पैर का अंगूठा लगाकर उसको इधर उधर बहने से रोकते थे। तो वही मेरे दिमाग में कल्पना थी, और वो देखकर मेरी तरोताजा हुई कि कांसे की थाली में पैर का अंगूठा लगाकर रोक रहे थे दाल को इधर उधर बहने से। दाल पर लगे छौंक, शायद आपके मुंह में भी पानी आएगा, आप देखिए। दाल पर लगे छौंक और हींग मिर्च से, कच्चे प्याज, हरी मिर्च, धनिया की चटनी से पूरा घर महक रहा था। मसालों की महक से मुंह में पानी भराया, लार भी लगी टपकने।
मुंह में मेरे पानी भराया, लारवी लगी टपकने। ठिठकी देख आसन बिछा, मुझे आग्रह से बिठाया। थाली दी तो मैंने भी पैर का अंगूठा लगाया। दाल डाल, चटनी, हरी मिर्च, कच्चा प्याज, साथ में कंडों पर सिकी ज्वार की रोटियां, देसी मक्खन से चुपड़ी और गुड़ की ढेलियां। कैसे रोक पाती छक्कर खाया तृप्त मन, 56 व्यंजन भी फीके हैं इस भोजन के आगे। पांच सितारा भोजन भी पानी भरते हैं इनके आगे। तो बरसों बाद ग्रामीण संस्कृति देखकर गदगद हुआ मन, आत्मीयता देखकर। अपरिचिता को देख न कुछ संशय मन में आया। आज कोई भी इस तरह से स्वागत नहीं करता, तो जमाना ही बदल गया। तो उल्टे आदर से परिवार के साथ जमाया। उनको देख न जाने क्यों अपने दादा दादी, नाना नानी, परिजनों का स्मरण हो आया। जब साथ बैठ सब खाते पीते बतियाते थे, वो समय याद कर मन भावुक हो आया। आज सीधे साधे इन अनपढ़ लोगों ने एक बड़ा संदेश दिया। पढ़े लिखे होकर हमने जिस पर कभी ना ध्यान दिया। प्रेम सौहार्द ही मानवता का वो आधार है, जिसके बल पर टिका हुआ ये संसार है। ये उन्होंने अपने व्यवहार से मुझे संदेश दिया। याद आ रहा है उनका आग्रह पूर्वक निमंत्रण, बुला रहा हो जैसे मुझे उस मिट्टी का कण कण। तो भैया, अब मैं गांव की तरह ही बोल रही हूँ, तो भैया जिसको चलना है मेरे साथ चलो। तो भैया जिसको चलना है मेरे साथ चलो। अगर देखना है स्वर्ग धरा पर तो मेरे साथ चलो। अगर चखना है अमृत तो मेरे साथ चलो। तो ये मेरी बहुत खूब। आपकी ये रचना सुन के मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, और मैं गांवों में जब जॉब करने जाती हूँ तो वो दृश्य मेरे सामने उपस्थित हो गया कि घर घर में लोग कैसे तो पांव पे उखड़ू बैठ के और वो राब को उसमें राब लेके और चटनी और रोटी हाथ में लेके और वो डलका देते थे अंगूठे से, हल्की सी डलका जैसे पीने में उनको आसानी होती थी। तो वो सीन पूरा दृश्य उपस्थित हो गया गाँव का। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल वही वो मेरे मन में आज तक बसा हुआ। देखिए, मैं यहाँ से निकले हुए भी मुझे करीब 22-24 साल हो रहे हैं, लेकिन आज मेरा मन भी वहीं पर है। तो अब थोड़ी सी एक बात करती हूँ, एक भगवान से शिकायत के तौर पर, कि जब आस्था, विश्वास और श्रद्धा निराशा की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं तो मन क्षुब्ध हो। विकास जी जुड़ चुके हैं, अभिनंदन है आपका, बिल्कुल स्वागत है। 2 मिनट हमारे बीच दीदी बोल रही है, उनका जी हाँ सुनिएगा। जी आनंद ले रहा हूँ, दूर बोलने दीजिए। हाँ, बहुत धन्यवाद विकास जी, आप धैर्य रख रहे हैं मेरे लिए, धन्यवाद। तो कोरोना ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, क्योंकि मैंने जो कहा कि मन क्षुब्ध होने के साथ आक्रोश से भर उठता है। कोरोना ने ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न कर दी है, तो भक्त को पूरा अधिकार है भगवान को 2 टूक सुनाने का, पर अपनी धृष्टता के लिए क्षमा मांगते हुए। तो अब मैं आपके सामने, इसका शीर्षक भी है, कब लोगे खबर मोरे राम। कुछ तो गड़बड़ है भगवान, ये अभी मेरा आक्रोश है। कुछ तो गड़बड़ है भगवान, ऐसा कैसे कि सबको दिख रहा है पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर करुण चीत्कार है, ऐसा कैसे कि सब सुन पा रहे हैं पर तुम्हें सुना ही नहीं देता। कोरोना के झांसे में आकर तुम्हारे दूत, ये मैं उन पे व्यंग कर रही हूँ कि तुम्हारे दूत कोरोना के झांसे में आकर तुम्हारे दूत जो उठा लाए हैं डॉक्टर धरती से, अपनी जांच क्यों नहीं करा लेते उनसे। तो ये धृष्टता है मेरी, लेकिन क्या करूं, मन में आक्रोश है और भगवान से अधिकार अपना ले रही हूँ। तो फिर भी नहीं समझ आए तो, अगर इलाज से भी समझ नहीं आए तो स्वयं उतर आओ नीचे पृथ्वी पर, देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर। चारों ओर हाहाकार मचा है, मौत ने कैसा खेल रचा है। रोज कोई ना कोई यहाँ मरता है, किसी का पिता, किसी की माँ, पति, किसी का पुत्र, पुत्री, भाई, बहन या संबंधी। कल तक जो स्वस्थ थे, दुरुस्त थे, कोरोना की बलि चढ़ गए। जाने कितने घर उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, माँ बाप बिना कंधे के चले गए। ना कोई मुखाग्नि दे पाया, ना कोई अंतिम दर्शन कर पाया। कोई दिल, कोई आत्मा ऐसी नहीं जो द्रवित ना हुई हो, कोई आंख ऐसी नहीं जो जार जार न रोई हो। मुझे लगता है ये लंबी कविता है,
तो चलिए थोड़ा सा मैं उसको छोटा करती हूँ कि बहुत हो गया जी भगवान। सर। मैंने 2 अपने वो निकाल दिए इसमें से। बहुत हो गया भगवान, सहने की सीमा होती है, भक्ति और समर्पण की भी सीमा होती है। मन में है आक्रोश भरा और क्रोध है भारी, अब अधिकार जमाने की भक्तों की है बारी। खरी कोटी तुम्हें सुनाने की है लाचारी हमारी, पत्थर से तुम्हें प्रभु बनाकर पुजवाया हमने, पत्थर से तुम्हें प्रभु बनाकर पुजवाया हमने। देर नहीं लगेगी फिर तुम्हें पाषाण बनाने में, चरम सीमा पर है व्यथा हमारी, समझो क्या है मनस्थिति हमारी। बहुत विवश हैं, क्षमा करो धृष्टता हमारी, हमारी आस्था विश्वास को कर सुदृढ़। कोरोना पर करो अपना शक्ति प्रदर्शन, चक्र सुदर्शन ले हाथ में, करो कोरोना का संहार। झोंक कर उसे तीर ज्वाला में कर दो उसका दाह संस्कार। तो ये मेरी बहुत सुंदर रचना। तो अब अगर आप अनुमति देंगे तो मैं खत्म करती हूँ, नहीं तो एक जी बिल्कुल, हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं और आपकी आशीष लेना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे अगले क्रम में कवि जुड़ चुके हैं। जी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि सबका टर्म समय फिक्स है ना, फिर उनका बहुत कम हो जाएगा। हाँ, और हमारे धर्म का और परंपराओं का निर्वहन करना जरूरी है। आपकी सुंदर रचनाएं हैं, बहुत अच्छी रचनाएं हैं, बहुत ही सारगर्भित हैं, सटीक हैं, सार्थक हैं और मृदुभाषी और हिंदी भाषी सरल कविताएं हैं और बहुत भाव विभोर करने वाली हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं, ऋणी हैं। मैं भी आप सबकी आभारी हूँ। पुनः आप सबका के प्रति आभार